मंच कौन बोलता है राजनीतिक? कौन बोलता है राजनीतिक? बोले हैं अभी उनका दर्द, आदिवासी का दर्द समझता है क्या वो? क्या समझ लिया आदिवासी को? जब जाता उसी खेत में आप बाउंड्री लगा दीजिएगा। स्पष्ट है कि उनका एक प्लानिंग के तहत इनकाउंटर किया गया है और कभी आशंका तो हमें यह भी लग रही है कि इनकाउंटर करने से पहले ही उनको मार दिया गया। उनकी मृत्यु शायद गोली से ना होकर प्रताड़ना से, इलेक्ट्रिसिटी या करंट से की गई है, ऐसा लग रहा है। नमस्कार, जोहार। विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत पुनः हो चुकी है। आज 22 अगस्त है और तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं विधानसभा में मौजूद हूं। तो जैसा कि आपको जानकारी है कि विधानसभा सत्र दिसोम गुरु शिबू सोरेन के गुजरने के बाद विधानसभा सत्र की कार्रवाई एक लंबे समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी, जो पुनः जो है शुरुआत हो गई, जिसको लेके आज विधानसभा सत्र की शुरुआती दौर में उनके दिवंगत आत्माओं की श्रद्धांजलि के साथ आज सत्र की शुरुआत होगी और अंदेशा लगाया जा रहा है कि आज अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। उधर से एक तरफ से देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से भी एक बातें निकल के आ रही है कि सूर्या हांसदा इनकाउंटर को लेके भी बातें उठाई जाएगी और साथ में किसान को जो यूरिया नहीं मिल रहा है उस बात को भी उठाया जाएगा। साथ में ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से दिसोम गुरु शिबू सोरेन के भारत रत्न देने की जो मांग उठ रही है उस पर विपक्ष का क्या प्रतिक्रिया रहेगा और जिस तरह से दिसोम गुरु शिबू सोरेन की कहानी, उनकी जीवनी को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगा विपक्ष की तरफ से, ये भी देखना दिलचस्प होगा। सीधे तौर से समझते हैं कि जितने भी विधायक, नेता, मंत्री आ रहे हैं वो क्या कुछ कहते हैं इन विषयों को लेके। हम लोग आज शोक सभा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन शोक सभा के साथ साथ वैसे सांसद, विधायक, मंत्री, अफसरों का सुरक्षा बढ़ाया जाए। जो खतरे को भापते हुए सबको दिया गया कि सभी लोगों का खतरा है और हमको लगता है कि वो लोग कभी भी ऐसा अनहोनी होगा, हमको लग रहा है, क्योंकि क्षेत्र में हम लोग भी भ्रमण करते हैं और उग्रवादी क्षेत्र होने के कारण हम लोग रात दिन घूमते भी है क्षेत्र में। लेकिन हम लोग का मांग है कि सुदेश महतो जी का जो सुरक्षा बढ़ाया जाए, जो हेड लिस्ट में रखा गया है। धन्यवाद। के मामले में क्या कहें? हम लोग उसका बात भी उठाना है और उसका सीबीआई जांच होना चाहिए। बजट पेश होगी और उसके बाद तो गुरु जी को और हमारे माननीय मंत्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा। 3 दिन का कार्य दिवस बेसिकली बोल सकते हैं, उसके लिए आगे ही प्रश्न डाल दिया गया है। बाकी जो मुद्दे हैं उसको उठाए जाएंगे। आदिवासियों गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न से नवाजा जाए, ऐसा सत्ता पक्ष के विधायक। हम लोग भी मानते हैं जो ऐसे जमीनी स्तर के नेता जिसने पूरी जीवन काल झारखंड के आंदोलन में या झारखंड वासियों के लिए दिया है, ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। सूर्या हांसदा वाले मामले में अपनी सरकार देखे उनके पीछे की तो इतिहास रही है, जो वो माओवादी, नक्सल, तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व थे और चूँकि ऐसी रिपोर्ट्स आई थी और ये घटना कोई जानबूझकर नहीं किया गया, वो भागने के क्रम में उनकी इन्वॉल्व। गुरुजी पर भी तो ऐसे कई मामले दर्ज रहे हैं नक्सली के, माओवादी के। गुरुजी जब थे तो उन पर भी ऐसे मामले दर्ज थे। तो गुरुजी को भी खोजने का काम कर रहे थे उस समय। तो विनोद बाबू को, कॉमरेड ए.के. राय, सभी को जेल जाना पड़ा था 2-3 साल इनकाउंटर नहीं, और गुरुजी छिप कर घूम रहे थे। तो उस समय पुलिस को जिसको भी मिली थी उसको पकड़ना, उसको जेल में भेजना, उसको टॉर्चर करना, ये तमाम चीज़ें झारखंड आंदोलन में होती रही। पक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए और उनको संतुष्ट करने के लिए हम लोग तैयार हैं। दादा, सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर बीजेपी जो आक्रामक है, बोल रहे कि आप लोग जो है राजनीतिक किलिंग करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कब क्या बोलती है खुद उनको पता नहीं रहता है। अगर क्राइम होता है तो उसमें भी वो आलोचना करते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर अपराधियों पर कोई कार्रवाई होती है तो उस पर भी कोई हल्ला। जिस तरीके से एसआईआर पर हंगामा आ रहा है, वोट चोर को लेकर आप लोग नारा लगा रहे हैं। चुनाव आयोग अब झारखंड में भी इस बात को लागू करने की मांग कर रहा है। बीजेपी भी कह रही है कि एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए।
आप कह रहे हैं 100 से अधिक सीट चोरी करके बीजेपी ने हासिल की, तो झारखंड में अगर ऐसा होता है तो श्वेता जी का स्टैंड SIR का पूरे देश में हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी तो बिहार से शुरुआत हो रही है, ठीक है, निश्चित रूप से। और मैं खुद ही बिहार में ऑब्जर्वर हूँ एक सीट पर, तो वहाँ पे लोगों का क्या रुझान है, किस तरीके से लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो देखिए, इसमें जो मंशा इनकी शुरू से ही रही है, जब से, मैं कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि जब से ये केंद्र में आए हैं तब से अपने मनमानी ढंग से आप कोई चीज़ का डिटेल्ड में आप ओरिएंटेशन आपका है नहीं, आप डिटेल में कोई काम कर नहीं रहे हैं, एक बार चीज़ों को लोगों के ऊपर थोप देते हैं। चाहे आपका इनका देख लीजिए किसान का बिल हो या फिर आपका इनका GST हो, हर कोई भी चीज़ ये लेकर के आते हैं, देशवासियों के ऊपर थोपते हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती है, जिसका खामियाजा हम लोगों को, यहाँ के देशवासियों को भोगना पड़ता है। आज SIR भी वही कर रहा है। आप जिस तरीके से अचानक चुनाव के पहले आप SIR ला करके और लोग से डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे थे, इतना कितने लोगों का, लाखों लोगों का आपने नाम काट दिया, ये क्या सही है? किसी भी मायने में ये सही नहीं है। और जब फिर झारखंड, आप बिहार में जो कर रहे हैं वो गलत है, पूरे देश में कर रहे हैं वो गलत है, और गलत तरीके से देखते हैं इनका शासन जो चल रहा है, कुशासन, कितने दिन तक ये और अपने कुशासन को चलाते हैं। निश्चित रूप से हम लोग झारखंड में भी पुरजोर इसका विरोध करेंगे, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर एफिडेविट नहीं देते हैं तो राहुल जी को देश से माफी मांगना चाहिए। राहुल जी को चुनाव आयोग, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपना जो लास्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कहीं से जायज आपको लग रहा है? लगता कि स्क्रिप्टेड एक चुनाव आयोग पूरा उनको डायरेक्टर को डायरेक्शन को आकर के बच्चों की तरह से, क्या मतलब राहुल गांधी के एफिडेविट देंगे, अनुराग ठाकुर देंगे? अनुराग ठाकुर ने जो अपना बयान दिया है, बड़बोलेपन में जो बकबक कर रहे हैं वो, क्या उसके लिए चुनाव आयोग उनसे क्यों नहीं मांगती है? चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए था। आज तक 2014 के पहले आप चुनाव आयोग का रिकॉर्ड देख लीजिए, निष्पक्ष रही है। 2014 के बाद ही ये ऐसी हालत हुई है देश में कि चुनाव आयोग इस तरीके से पक्षपात करना और भाजपा के इशारे पे चल रही है। तो राहुल गांधी क्यों एफिडेविट देंगे? शोषित वंचितों की आवाज को दबाने और साजिश से उनकी हत्या करने के संदर्भ में जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल, मैं वहाँ गया, मैंने सबसे पहला विधायक को जो मैं घर तक जाकर विजिट किया, मैंने जाके उनके परिजनों के साथ काफ़ी समय बिताया, उनसे हर एक पहलुओं पर मैंने बात किया और सारी जो विषय छनकर आ रहे हैं वो स्पष्ट है कि उनका एक प्लानिंग के तहत इनकाउंटर किया गया है। और कभी आशंका तो हमें यह भी लग रही है कि इनकाउंटर करने से पहले ही उनको मार दिया गया। उनकी मृत्यु शायद गोली से ना होकर प्रताड़ना से, इलेक्ट्रिसिटी या करंट से की गई है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी आशंका है। तो बिल्कुल गुरु जी को भारत रत्न मिलने और पढ़ाने जाने पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, गुरु जी विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय, जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल सिंह मुंडा, निर्मल महतो इत्यादि महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए, हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। इससे बच्चे उनको जानेंगे, और नहीं तो आने वाले कुछ दशकों के बाद वो भूल जाएंगे कि गुरुजी कौन थे, निर्मल दा कौन थे, विनोद बाबू कौन थे, ए.के. राय कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा कौन थे। कि वो तभी जानेंगे जब वो पाठ्यक्रम में उनके शैक्षणिक सब्जेक्ट में सम्मिलित होंगे। और सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर है, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को भी मिल रही है कि लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया है। अब सूर्या हांसदा का जो मसला है वो पुराना मसला आ रहा है, नया क्या है, परिस्थितियां क्या थी। अब जो जांच रिपोर्ट जो आएगा, जांच रिपोर्ट हम आकलन में बात नहीं करते हैं, हम आकलन में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो तथ्य जो सामने आएंगे, लोगों की जो प्रतिक्रिया जो सामने आएंगी, उसके बाद से फिर प्रशासन क्या कहता है, जो लोगों को भेजा गया है उनका रिपोर्ट क्या आता है, उसके बाद ही इस मामले पे बहुत कुछ को कहा जाता है। CID जांच पर सवाल है, दोनों तो झारखंड सरकार का ही है, तो फिर कैसे पुलिस को वो कुछ किया है? अच्छा, एक चीज है, आप मतलब सरकार का है, इसका मतलब सरकार को क्या लग रहा है कि आप लोगों को सरकार का कोई, हम उस टाइप से नहीं सोचते हैं प्रशासन को कि हम उसको फ्री छोड़ते हैं। उसका जो रिपोर्ट आएगा, अगर कहीं गलत है तो गलत है तो गलत है। तो आप चाहते हैं झारखंड में भी हो मतदाता पुनरीक्षण? होगा, निश्चित रूप होगा।
चले राजनीति कर रहे हैं रिम्स के मुद्दे पर, क्या फंड लेकर के राजनीति कर रहे हैं रिम्स कौन बोलता है राजनीतिक? सुदीप जी कौन बोलता है राजनीति बोले हैं अभी हाँ? मंत्री जी बोल करके गए हैं। राजनीति उनका दर्द, आदिवासी का दर्द समझता है क्या वो? क्या समझ लिया आदिवासी को? जब चाहता उसी खेत में आप बाउंड्री लगा दीजिएगा। अरे वो बीएयू की जमीन है 54 से। हाँ इनको पता है कि नहीं 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या लिखा हुआ 24(2) में, उसको पता है कि नहीं? जब मर्जी तब कर दीजिएगा। लेकिन वो कह रहे कि 1954 में अधिग्रहण हुआ था। अधिग्रहण हुआ है तो 2013 में जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24(2) में, और जो भी आगे हुआ है किसी का अगर कुछ काम नहीं हुआ, दखल नहीं है तो स्वतः उसको खत्म। सुंदरन हांसदा एनकाउंटर पे क्या बोलिएगा दादा? सुंदरन हांसदा का एनकाउंटर पे निश्चित तो सीबीआई जांच होना चाहिए। सरकार सीआईडी से जांच करवा रही है दादा। सीआईडी ने सीबीआई से जांच हो, ये लेपापुती नहीं होना चाहिए। 24 तारीख को सरकार भी पूरी तैयारी में है, होने दीजिए। आप फल चलाएंगे? काय नहीं चलाएंगे। पैसे बांट रहे हैं और विरोध करा रहे हैं। वहाँ के स्थानीय विधायक ने कहा कि कंपनी कुछ लोगों को पैसे दिए विरोध करने के लिए। कौन बोलता है? जमीन जिसके, हाँ बोलने से हो जाएगा। चलिए।